स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। रूस यूक्रेन में छिड़ी जंग के बीच भारतीय नागरिकों को वहां से सुरक्षित रेस्क्यू करने के लिए केंद्र सरकार ने ऑपरेशन गंगा शुरू किया है। ऑपरेशन गंगा में अब एयरफोर्स के बाहुबली को भी उतार दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को एक हाई लेवल मीटिंग के दौरान भारतीयों को एयरलिफ्ट करने के लिए वायुसेना को भी मोर्चे पर जुटने को कहा था। 4 केंद्रीय मंत्री भी भारतीयों की वतन वापसी में लगे हुए हैं। हेल्पलाइन नंबर भी दिए गए। राजस्थान सरकार भी राजस्थानी छात्रों की वतन वापसी में लगी हुई है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। और युद्ध की तमाम खबरों के बीच रोमानिया के बुखारेस्ट से भारतीयों को लेकर विमान राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पहुंचा। यूक्रेन में फंसे भारतीयों की वतन वापसी पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने एयरपोर्ट पहुंचकर सभी का स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने एक भावुक संदेश भी दिया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार आपके लिए दिन रात काम कर रही है। अगले 2-3 दिनों में और लोगों को निकाला जाएगा। तो जब छात्र दिल्ली पहुंचे फ्लाइट से, तो केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत वहां उन्हें रिसीव करने के लिए मौजूद थे। उस वक्त की तस्वीरें भी आप अपने टीवी स्क्रीन पर बात कर पा रहे हैं। उन्होंने एक इमोशनल मैसेज भी दिया। जो लोग लौटे, जो छात्र लौटे हैं, उनसे उन्होंने बातचीत भी की, उनका हालचाल भी जाना और ये एश्योरेंस दिया कि सरकार दिन रात काम कर रही है यूक्रेन में फंसे भारतीयों को रेस्क्यू कर वापस भारत लाने के लिए। स्वागत है भारत की धरती पे आप सबका। चलिए, आप लोग सब देश में वापस लौटे हैं और एक बहुत दुख भरी हुई याद लेकर के, एक तकलीफ की भरी हुई याद लेकर के वापस लौटे हैं। शायद बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इस हवाई जहाज में बैठने से पहले कुछ घंटों तक, कई घंटों तक या कई दिन तक सो भी नहीं पाए होंगे, आंख भी बंद नहीं कर पाए होंगे। और मुझे लगता है कि देश लौटने की खुशी में आप लोगों का हवाई जहाज में भी शायद बहुत सारे लोगों को नींद नहीं आई होगी। लेकिन जिस तरह से सरकार, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं एक, कि जो आप जितने तकलीफ में थे, जितना दुख देख रहे थे, आप लोग शायद नहीं सो पा रहे थे या ठीक से नहीं खा पी पा रहे थे। सरकार में बैठे हुए लोग भी तो बहुत सीनियर पोजीशंस पर हैं, हमारे प्रधानमंत्री, कैबिनेट कलीग्स, हमारे ऑफिशियल्स, वो भी दिन रात जाग करके आपकी चिंता कर रहे थे, आप ही लोगों के लिए काम कर रहे थे। आप सब लोगों का बहुत सारा स्वागत करते हुए मुझे भी बहुत खुशी है, क्योंकि आप ही जैसे सारे मित्रों के पेरेंट्स के डिस्ट्रेस कॉल्स हम लोगों ने भी रात रात भर जाग करके सुने हैं, उनसे चर्चा की है, उनको कंसोल करने की कोशिश की है। और आज जब आप बाहर जाओगे तब अपने पेरेंट्स से मिलोगे, मुझे लगता है कि शायद उनके लिए भी एक बहुत बड़ी खुशी का पल होगा कि जब आप वापस यहाँ लौटे होंगे। इतनी चिंता में उन्होंने समय बिताया है, तो आप सबका स्वागत करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता है। मैं एयर इंडिया के स्टाफ्स का भी सबका धन्यवाद करता हूं कि वो आप सब लोगों को लेकर के आए। आप सब लोगों से मिलकर के मुझे खुशी है। मैं प्रधानमंत्री जी की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भारत माता की जय। इतना धीरे बोलेंगे क्या? भारत माता की जय। इस वक्त में विशेष तौर पे बात करने के लिए हमारे साथ में गजेंद्र सिंह शेखावत जी हैं। सर, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो एक ऑपरेशन गंगा चलाया गया है, इसको आप कैसे देखते हैं? किस तरह से यह बहुत बड़ा एक ऑपरेशन है ये? निश्चित ही 20,000 भारतीय जो यूक्रेन में रह रहे थे और उसमें से लगभग 15,000 स्टूडेंट्स जो अभी भी भारत के वहाँ थे, युद्ध की इस परिस्थिति में उनको सकुशल निकाल करके वापस घर लाना बहुत बड़ी चुनौती भी थी और बहुत महती आवश्यकता भी थी। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुद आगे से इसको लीड किया है, अपने मंत्रियों को वहाँ भेजा है, सारे तंत्र को, सिस्टम को उस पर निगरानी रखने के लिए, काम करने के लिए और सिंथेसिस मैनर में काम करके उसको बाहर निकाल के हमारे लोगों को सुरक्षा मिल सके, इसके लिए काम किया है। आने वाले 3-4 दिनों में मुझे लगता है कि हम काफ़ी हद तक इस दिशा में आगे बढ़ के सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अब तो केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन एक सवाल राजस्थान से जुड़ा हुआ है। राजस्थान के भी काफ़ी छात्र जो हैं वहाँ फंसे हुए हैं। आज भी काफ़ी छात्रों को यहाँ पर लाया गया है। उनके लिए और उनके परिवार वालों के लिए क्या एक अपील? देखिए, जिस दिन पहली बार युद्ध प्रारंभ हुआ था, उसी दिन
मैंने व्यक्तिगत रूप से भी एक इस तरह का कॉल सेंटर स्थापित किया था और साथ में एक हेल्पलाइन नंबर दिया था कि जो भी परिजन जिनके बच्चे वहाँ हैं वो संपर्क करें। हमने ऐसे सारे लोगों की सूची बना करके निरंतर विदेश मंत्रालय के साथ में बातचीत करते हुए उनको फैसिलिटेट करना, उनका हर जगह पर, हर संभव जगह पर उनकी मदद करना, इस दिशा में काम किया है। देखिए, युद्ध का काल है और युद्ध की विभीषिका निश्चित रूप से बहुत तपिश पैदा करती है। मैं मानता हूं कि कहीं न कहीं किसी न किसी व्यक्ति को कुछ न कुछ तकलीफ अवश्य हुई होगी, लेकिन हम सब लोग मिलकर के इस संकट से बाहर निकालने के लिए, अपने लोगों को सकुशल निकालने के लिए लगे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 7 साल में ऐसे बहुत सारे उदाहरण आए होंगे जब भारतवंशियों को कहीं कष्ट हुआ होगा, कहीं तकलीफ हुई होगी, कहीं इस तरह की परिस्थितियां पैदा हुई होंगी कि भारत के लोग वहाँ तकलीफ में आए होंगे, लेकिन हमेशा ही सरकार मोदी जी के नेतृत्व में उनके साथ खड़ी रही है। इस बार भी ऐसा ही होने वाला है। जिस तरह से कहा जा सकता है कि जिस तरह से गजेंद्र सिंह शेखावत इन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस तरह से ये ऑपरेशन गंगा चलाया गया, काफी बड़ा ऑपरेशन है और इस मामले में उन तमाम छात्रों को जो यूक्रेन या आसपास में फंसे हैं उसको मिशन गंगा के तहत लाया जा रहा है और इसके लिए लगातार केंद्र सरकार के द्वारा जो नियुक्त जो मंत्री हैं सबको इस मामले पे लगाया गया है और कोशिश की जा रही है कि तमाम छात्रों से सीधी तौर पे बातचीत की जाए और इसके साथ साथ वहां पर एयरफोर्स के भी जो विमान को भी भेजा गया है जिससे कि उन छात्रों को जल्द से जल्द भारत में लाया जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट जगदीश गौतम के साथ शंकर आनंद, न्यूज 18, दिल्ली एयरपोर्ट। यूक्रेन संकट के बीच कई छात्र यूक्रेन से दिल्ली पहुंचे। इनमें 12 छात्र राजस्थान के रहने वाले हैं। इन छात्रों को दिल्ली से उनके घर भेजने की सारी व्यवस्था राजस्थान सरकार की ओर से की गई है। इनमें कई छात्रों को दिल्ली से विमान के जरिए जयपुर भेजा जा रहा है, वहीं कई छात्र सड़क मार्ग से अपने घर पहुंचेंगे। राजस्थान सरकार के कई अधिकारी दिल्ली एयरपोर्ट पर मौजूद हैं, छात्रों को सभी सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। देखिए, राजस्थान सरकार ने यह पहले ही साफ कर दिया था कि अगर कोई भी अपने निजी खर्च से यूक्रेन से वापस लौटता है, टिकट खरीदता है, तो उसे पूरी राशि रिइंबर्स की जाएगी और साथ ही यह भी एश्योरेंस दिया था कि सभी को सुरक्षित उनके घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की है। तो जो राजस्थान के छात्र वहां फंसे हैं और अगर वतन वापस लौट आते हैं तो उनकी एज अ गार्डियन राजस्थान सरकार उन्हें उनके घर तक सुरक्षित पहुंचाएगी। अब इसे इंश्योर करने के लिए राजस्थान सरकार के कुछ मंत्री भी लगातार कवायदों में लगे हैं, वहीं अधिकारी भी तैनात हैं, दिल्ली एयरपोर्ट पर मौजूद हैं, तमाम उन एयरपोर्ट्स पर मौजूद हैं जहां पर राजस्थान के छात्र लौट रहे हों और ये इंश्योर कर रहे हैं कि वहां से उन्हें राजस्थान पहुंचाया जाए। मैक्सिमम जयपुर आ रहे हैं और फिर सड़क मार्ग से उनके घरों की ओर जा रहे हैं और इसी कवायद को पूरी ओवरऑयलिंग के साथ अंजाम दिया जा रहा है। इस वक्त मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे हूं और दिल्ली एयरपोर्ट पे मैं दिखाना चाहूंगा काफी जो छात्राएं जो हैं एक साथ में, ये सभी राजस्थान मूल के रहने वाले हैं। इन छात्रों से ही बात करते हैं। सबसे पहले आपसे मैं बात करता हूं, क्या नाम है और कहाँ के रहने वाली हैं? किंजल त्रिवेदी, बांसवाड़ा से हूँ। जिस तरह से हालात थे वहां पर और उस हालात के बाद आप लोग निकल के यहाँ पे सुरक्षित पहुंचे हैं, आपकी पहली प्रतिक्रिया? सबसे पहले तो प्राइम मिनिस्टर को और इंडियन एम्बेसी को और डॉक्टर अमरीक सिंह ढिल्लन को थैंक यू बोलना चाहेंगे कि हम लोगों को सक्सेसफुली इवैक्यूएट किया, बहुत स्मूथली, बिना किसी टेंशन के। घर वालों को आप लोग बता रहे होंगे कि हम लोग सुरक्षित हैं, फिर भी घर वाले मानते नहीं होंगे। अब जब बातचीत कर रहे हैं आप लोग, आप या वीडियो कॉल से बात करते होंगे, घर वालों का रिएक्शन? अब उनको सुकून है, अब उनको अब रिलीफ मिल गया है कि अब सेफली आ गए हैं यहाँ पे। तो क्या नाम है आपका? सुनील कुमार सैनी, नीम का थाना सिक्कर। पिछले कुछ दिनों से जो हालात रहे वहाँ पर, उस हालत पे आपकी प्रतिक्रिया? सर, हालात खराब थे बट हम सेफली थे और पीएम मोदी ने हमारे को सेफली यहाँ लाए। अभी भी आप लोग के बहुत सारे फ्रेंड वहाँ पे फंसे हुए हैं जिनसे आप लोगों की बातचीत होती होगी, क्या लोग अपील कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? जो बच्चे खारकीव, सूमी, कीव में फंसे हुए उनको बस जल्दी से जल्दी निकाले। और ऐसा नहीं हम यहाँ पे पहुँच गए तो हम फील अच्छा कर रहे हैं। हमें ये भी पता है कि हमारे काफ़ी फ्रेंड्स वहाँ पे हैं, तो हम गवर्नमेंट से यही अपील करेंगे कि आप उनकी भी हेल्प करें। तमाम जो उपयुक्त सुविधाएं हैं वो मुहैया कराएंगे। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि छात्र अपने आज घर पहुँचेंगे और कहीं न कहीं जिस तरह से मिशन गंगा के तहत इन छात्रों को लाया जा रहा है, इसकी खुशी है इन छात्रों के चेहरे पे भी देखी जा सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट जगदीश के साथ शंकर आनंद, न्यूज 18, दिल्ली एयरपोर्ट।
और इधर यूक्रेन में जो पाकिस्तानी छात्र छात्राएं पढ़ रहे हैं उनको वापस अपने देश जाने के लिए भारत के झंडे यानी तिरंगे और भारत माता की जय के नारों का सहारा लेना पड़ रहा है। तिरंगा युद्धग्रस्त यूक्रेन में भारतीय छात्रों समेत पाकिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए भी ढाल बना हुआ है। यूक्रेन में जहां हर ओर भयावह माहौल है, वहां बड़ी संख्या में भारतीय छात्र फंसे हैं। अब तिरंगे के साए में वह अपने वतन महफूज लौट रहे हैं। यूक्रेन में तिरंगा भारतीयों का सुरक्षा कवच बना हुआ है। दूसरे देशों की सीमाओं पर पहुंच रहे छात्रों की बसों और अन्य वाहनों में तिरंगा झंडा लगाया गया है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। दिया वो एक तरीके से यूक्रेन में खड़ा होके भी सेफ था, तो बहुत सारे दूसरे देशों के बच्चों ने भी भारत के झंडे दिखाने शुरू कर दिए थे सेफली निकलने के लिए। कितना प्राउड है आपको इस बात का, भारत का झंडा आपके देश का झंडा है? एक्चुअली हमारे जो फ्लैट है, फ्लैट की यहाँ पर आर्मी से हमारी ऐसी बात हुई थी, तो वो कह रहे थे कि आपका जो है इंडियन फ्लैग है और आप इंडियन हो तो आपको इतनी डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि इंडिया रशिया का सब ठीक चीज है। तो हम लोग ने वैसी फटाफट फ्लैग अरेंजमेंट की और जैसी हमारी बस जैसी हुई तो हम लोग ने बस के सामने 2 इंडियन फ्लैग प्रॉपर बिगे बड़े बड़े लगा दिए ताकि हमको फ्री क्लियरेंस मिले। और एक्चुअली वो काम किया क्योंकि इंडियन फ्लैग देखे लोगों ने देखा कि ये सब इंडियन बच्चे मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, तो उनको हमको अलाउंस मिलता है। कैसे यस मैम, वो फ्लैग मैंने अरेंज करा था। मैं भाग के जाके मार्केट गया, कलर स्प्रे लेके आया, फिर मैंने 6 कलर स्प्रे खरीदे, फिर मैं दूसरी दुकान पे गया, मैं कर्टन लेके आया, मैंने कर्टन काटा, फिर वो हैंड टू हैंड स्प्रे बनाया, वो मेरे पास वीडियो भी है। फिर हम जब घर से निकल रहे थे पूरी बस पे फ्लैग लगाए, फिर हमने नेशनल एंथम गाया, उसके बाद फिर हम निकले। तो कहीं पर मैं पढ़ रही थी कि एक टर्किश बच्चे ने, एक पाकिस्तानी बच्चे ने, सबने भारत के झंडे पकड़ लिए थे ताकि उन्हें उनको हेल्प मिल रही थी मैम जल्दी, जिसमें ऐसी भारतीय झंडा काम आया। जी, भारतीय झंडे और भारतीय दोनों काम आए। और वायुसेना का C-17 ग्लोब मास्टर रोमानिया के लिए रवाना हो गया है। ग्लोब मास्टर ने गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस से उड़ान भरी। आज देर शाम तक छात्रों को लाने की उम्मीद है। हिंडन एयरबेस से उड़ान भरने वाला भारतीय वायुसेना का C-17 विमान यूक्रेन में फंसे छात्रों के लिए टेंट, कंबल और अन्य मानवीय सहायता भी साथ लेकर रवाना हुआ है। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय वायुसेना को यह कहा था कि जो भारतीय यूक्रेन में फंसे हुए हैं उन्हें लाने की कवायदों में अब आप भी सहयोग करें, जिसके बाद पूरी तैयारी के साथ भारतीय वायुसेना भी रेस्क्यू मिशन में जुट चुकी है। इसी कड़ी में C-17 ग्लोब मास्टर रोमानिया के लिए रवाना हो गया है। देखिए, खास बात यह है कि ये विमान यूक्रेन में फंसे छात्रों को लेकर तो आएगा ही, लेकिन यहां से जो वहां पर अभी भी फंसे हुए हैं उनके लिए सामान लेकर गया है। यानी जो लोग वहां पर रह रहे हैं उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो, इसलिए टेंट, कंबल और अन्य मानवीय सहायता लेकर पहुंचाए, ताकि जब तक अगला विमान आकर बाकी बचे लोगों को न ले जाए तब तक उन्हें किसी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े। और यूक्रेन में अभी भी दौसा के 11 ऐसे छात्र हैं जो फंसे हुए हैं। उन सभी छात्रों की सकुशल घर वापसी के लिए दौसा जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है और उनकी मदद के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है। इसके साथ ही सभी 11 छात्रों के घरों पर जाकर एसडीएम ने उनके परिवार वालों से छात्रों को संपर्क कर उन्हें सुरक्षित स्थान पर जाने की सलाह दी है, अपील की है। साथ ही उन्हें वहां से बाहर निकालने के लिए कंट्रोल रूम के जरिए आगे का रास्ता बताया जा रहा है। आपको बता दें, दौसा के जो छात्र यूक्रेन में फंसे हैं उनमें मंडावर और महुआ उपखंड के 4 छात्र हैं। दौसा के 2 और बांदीकुई का 1 छात्र शामिल है। यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध के दौरान वहां फंसे भारतीय स्टूडेंट्स के घर लौटने का सिलसिला तेज हुआ है। आज यूक्रेन से उदयपुर संभाग के 9 स्टूडेंट्स अपने घर लौटे। इन स्टूडेंट्स के घर वापसी के मौके पर डबोक एयरपोर्ट पर एडीएम सिटी अशोक कुमार ने उनका स्वागत किया। उनके साथ साथ समाज सेवी पीयूष कछावा और मनोज कुमावत भी इन स्टूडेंट्स का वेलकम करने एयरपोर्ट पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि जो 9 स्टूडेंट्स घर लौटे हैं उनमें से 7 बांसवाड़ा के और 2 चित्तौड़गढ़ के हैं।
यूक्रेन से भारतीय छात्रों की घर वापसी का सिलसिला तेज हुआ है। आज बाड़मेर के अशोक कुमार की भी वतन वापसी हुई। जोधपुर में सर्किट हाउस में थोड़ी देर वो रुके, उसके बाद बाड़मेर के लिए रवाना हुए। लेकिन रवाना होने से पहले अशोक कुमार ने यूक्रेन के हालात बयां किए। अशोक ने बताया कि यूक्रेन में खतरा लगातार बना हुआ है। अभी भी ज्यादातर स्टूडेंट्स अंडरग्राउंड हैं, उनके फोन बंद हैं, बंकरों से बाहर वो आ नहीं सकते हैं और अब उनके पास पैसे भी नहीं बचे हैं। ज्यादातर एटीएम बंद पड़े हैं, ऐसे में वो पैसे निकाल भी नहीं पा रहे। इसके साथ साथ खाने पीने की जो परेशानी है वो भी बढ़ती जा रही है। यूक्रेन में हालात बेहद खराब हैं। मेरे जो सिटी थी उजग्रोथ सिटी है, उसमें धमाका नहीं हुआ, लेकिन जो बेल चलती रहती है ना, जो सूचना करते अलर्ट करते रहते हैं, वो चलता रहता है कि अलर्ट रहना है कहीं भी। और जो शेल्टर हाउस बना रखे थे अंदर, वो बना रखे थे वहाँ पे भी कि आपको इन केस अगर बजे तो आपको अंदर जाना है, अंडरग्राउंड हो जाना है। और इन केस अगर कुछ हो भी वहाँ पे, वार का सिचुएशन जो था ट्रांसकारपति जो रीजन है उसमें था नहीं, लेकिन जो अदर रीजन है वहाँ पे तो हालत खराब थी। और बात करें राजसमंद के एक छोटे से गांव उठारड़ा की, जहां से मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए यूक्रेन गया गजराज सकुशल घर लौट आया है। उसके लौटने से घर की रौनक भी लौट आई है। गजराज की सकुशल वापसी से उसके परिजन बेहद खुश हैं। गजराज के परिवार के साथ साथ उसके गांव उटारड़ा के लोग भी अब राहत की सांस ले रहे हैं। जहां से मेडिकल की पढ़ाई के लिए महज 2 महीने पहले ही गजराज सिंह चौहान यूक्रेन गया था। गजराज का कहना है कि राज्य और केंद्र सरकार की मदद की वजह से युद्धग्रस्त यूक्रेन से उसकी सकुशल वापसी संभव हो पाई है। सरकार ने पूरी मदद सिर्फ सरकार ने की है। हमारे तो हमने कुछ मतलब खुद के ऊपर कुछ नहीं लिया है। जितना भी करवाया इंडियन एम्बेसी, इंडियन गवर्नमेंट, किराया सब कुछ किराया भी उन्होंने दिया है। जब तक गजराज यूक्रेन में था तब तक उसके परिजन बेहद सदमे में थे, लेकिन अब वो बेहद खुश हैं और इसके लिए सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं। और जब यहाँ आ गया तो खुशी हुई और जो है मैं अच्छा सरकार और जो है केंद्र सरकार दोनों का जो प्रदेश सरकार यूक्रेन में फंसे लोगों को वापस लाने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है और यही वजह है कि गजराज के घर लौटने के बाद विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने उनसे फोन पर बात की और उनसे दूसरे वैसे छात्रों की जानकारी भी ली जो अभी भी यूक्रेन में फंसे हैं। आप उसका डिटेल भेज दो तो हम उसकी कोशिश करके यहाँ से जो राजस्थान सरकार कर रही है एम्बेसी से कोशिश करके बात करते हैं। गजराज घर तो लौट आया है, लेकिन अब भी वो यूक्रेन की बात सोचकर सिहर उठता है। उसके मुताबिक यूक्रेन में इस वक्त हालात बेहद खराब है। हमारे तो हमने कुछ मतलब खुद के ऊपर कुछ नहीं लिया है। जितना भी करवाया इंडियन एम्बेसी, इंडियन गवर्नमेंट, किराया सब कुछ किराया भी उन्होंने दिया है और पूरा घर तक लगे छोड़ा। ऑपरेशन गंगा के तहत केंद्र सरकार तमाम प्रदेश सरकारों के साथ मिलकर यूक्रेन से हजारों भारतीय स्टूडेंट को वापस लाने में लगी है और उम्मीद है कि ऑपरेशन जल्द ही पूरा हो जाएगा। राजसमंद से न्यूज़ 18 के लिए अलकेश सनाढे की रिपोर्ट। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग का आज 7वां दिन है। युद्ध में हो रही तबाही की तस्वीरें देख पूरी दुनिया के लोग डरे हुए हैं। इस बीच यूक्रेन में भारत के लगभग हर राज्य के छात्र फंसे। सरकार बच्चों को यूक्रेन से निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चला रही है। कई छात्र भारत पहुंचे हैं। भारत पहुंचने पर उनका गुलाब देकर स्वागत किया गया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने दिल्ली हवाई अड्डे पर यूक्रेन से लौट रहे भारतीयों का स्वागत किया। कई छात्रों के परिजन भारत में परेशान हैं। लगभग 220 बच्चे हैं, ये इस्तांबुल वाया आए हैं और प्रधानमंत्री के आदेश अनुसार हम उनका स्वागत करने के लिए, उनकी व्यवस्था करने के लिए यहाँ पर उपस्थित है। सबसे पहले तो हमने ये सुनिश्चित किया कि सब बच्चों की अपनी घर बातचीत हो जाए अपने माता पिता से। कुछ बच्चों की, बड़े मासूम बच्चे हैं, किसी की बैटरी डेड हो गई थी, किसी का सिग्नल बंद हो गया था, उनकी हमने पहले सबका ये सुनिश्चित किया अपने अपने पेरेंट्स के साथ बात करें। कुछ बच्ची आई तो उनसे पूछा कि आर यू एक्साइटेड कमिंग बैक होम, तो वेयर आर यू फ्रॉम। मेरा पूछने का अर्थ ये था कि हमारे बहुत सारे राज्यों के अलग अलग ड्रेस बने हैं, तो बच्ची जवाब देती है आई एम फ्रॉम इंडिया।
तो मैंने कहा बेटे स्टिल टेकिंग यू टाइम टू बिलीव दैट यू आर बैक इन इंडिया। वो बेचारी इतनी परेशान और इतनी स्ट्रेस में इतने दिन से रही हैं कि जो भी पूछता होगा उनको कहते हो कि वी आर फ्रॉम इंडिया। अब यहाँ पर उनकी व्यवस्था की गई है, हेल्प डेस्क हर स्टेट के लिए अलग अलग से स्थापित किए गए हैं। उनके जलपान की व्यवस्था होगी, फ्रेशन अप होगी, उसके बाद उनकी आगे की यात्रा की व्यवस्था होगी। पहली बात तो मतलब खुश हूँ कि आ गया हूँ, बस और कुछ नहीं बोल सकता मैं। That's it। आपने अपने घर पे कॉल किया था तो क्या बोला आपकी मम्मी ने? एक्चुअली मम्मी अभी ट्रेन में है तो उतना सिग्नल नहीं आ रहा था, तो बाकी तो उधर पे जब मैं था तो हर आधे घंटे 1 घंटे में फ़ोन आ रहा था कि कैसा है क्या है, क्योंकि वो बॉम्ब सायरन सुन के हालत ख़राब हो जाती है। हम इस समय बहुत खुश हैं अपने देश में आके। वहाँ हम बहुत जगह पैंगे को लेके हमें खाना वगैरह भी नहीं मिल रहा था, लेकिन हम पूरे खुश हैं, बेहद खुश हैं। काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव लिया है और काफ़ी अभी जो इनिशिएटिव ले रहे हैं वो लोग जल्दी ले रहे हैं, सो होपफुली वो निकाल लेंगे, क्योंकि बॉर्डर्स पे काफ़ी लोग फंसे हुए हैं, स्पेशली पोलैंड के बॉर्डर पे। Ganga is very helpful, very helpful for the Indian citizens and students that are stuck in the Ukraine. So excited to reach India and now I am safe. Yeah, that's all. I am very thankful that India has enough care and support for the students and their children. No matter where they are, they still support them and bring them back home and keep them safe. Thank you. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार यूक्रेन में फंसे राजस्थान के छात्रों और अन्य लोगों की सकुशल वापसी के लिए हर संभव मदद कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार फंसे हुए विद्यार्थियों को राहत पहुंचाने के लिए विदेश मंत्रालय, भारतीय दूतावास के साथ साथ प्रवासी राजस्थानियों का भी सहयोग ले रही है। सीएम ने कहा, संकट की इस घड़ी में प्रत्येक भारतीय विद्यार्थी को जल्द से जल्द यूक्रेन से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए ताकि वो सकुशल अपने वतन लौट सके। सीएम गहलोत ने अधिकारियों को भी निर्देश दिए कि वो पोलैंड स्थित भारतीय दूतावास और प्रवासी भारतीयों के निरंतर संपर्क में रहें, विद्यार्थियों की सकुशल वापसी के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें। सीएम अशोक गहलोत ने कहा, राज्य सरकार इसमें वित्तीय सहायता समेत अन्य किसी भी तरह की मदद में कोई कमी नहीं आने देगी। सीएम मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यूक्रेन से पोलैंड पहुंचे राजस्थान के विद्यार्थियों से संवाद कर रहे थे। यूक्रेन में फंसे भारतीयों की स्वदेश वापसी की मांग को लेकर एआईसीसी ने सोशल मीडिया पर स्पीक अप प्रोग्राम के जरिए आवाज उठाई है। इसी की ओर से आयोजित कार्यक्रम में राजधानी जयपुर से राजस्थान में कांग्रेस सरकार में जलदाय मंत्री डॉक्टर महेश जोशी ने आवाज बुलंद की। उन्होंने केंद्र सरकार को चेताया कि यूक्रेन में फंसे भारतीयों की सुरक्षित रूप से स्वदेश वापसी होनी चाहिए और उनकी स्वदेश वापसी को केंद्र सरकार को पूरी तरह से सुनिश्चित करना चाहिए। किसी भी भारतीय को किसी भी तरह का कोई नुकसान यूक्रेन से वापसी के दौरान नहीं होना चाहिए। एक बहुत चिंता की बात है, यूक्रेन में हमारे छात्र छात्राएं विकट रूप से फंसे हुए हैं। कुछ आए भी हैं। कांग्रेस के हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी और प्रियंका जी और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी लगातार इस बात को लेकर चिंता व्यक्त कर चुके हैं। हमारा प्रयास भी यह है कि छात्राएं जो भी वहाँ से आए उनको हम ठीक तरीके से उनके घरों तक पहुँचाएं। और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने इसके लिए एक स्पीकअप प्रोग्राम भी चलाया है। मैं भी मांग करता हूँ भारत सरकार यूक्रेन में फंसे हुए हमारे बच्चों के प्रति, देश के बच्चों के, देश के छात्र छात्राओं के प्रति पूरी सजगता के साथ में त्वरित कार्रवाई करे। भारतीय छात्र जिसकी यूक्रेन में मौत हो गई, इस घटनाक्रम की उसकी मौत की जांच की जाएगी। रूस के राजदूत का ये बड़ा बयान सामने आया है। भारत में जो रूस के राजदूत हैं उन्होंने ये बयान दिया, कहा कि यूक्रेन में छात्र की जो मौत हुई थी उसकी जांच करवाई जाएगी।
जंग से बेहाल भारत ने खोया लाल। रूस का हमला जारी, पल पल भारी। फंसे हैं भारतीय, ऑपरेशन गंगा जारी। युद्ध भारी, मौत का तांडव जारी। युद्ध का घाव कितना घातक होता है, ये भारत भी महसूस कर रहा है। दर्द ऐसा जिसकी कोई दवा नहीं। मौत की इस खबर की जानकारी विदेश मंत्रालय ने ट्वीट करके दी। गहरे दुख के साथ हम पुष्टि करते हैं कि खार्किव में गोलाबारी में एक भारतीय छात्र की जान चली गई। मंत्रालय उनके परिवार के संपर्क में है। हम परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। मौत की जानकारी मिलते ही पूरे देश में शोक की लहर दौड़ पड़ी। चलिए पहले रूस यूक्रेन युद्ध में मारे गए उस छात्र के बारे में जान लीजिए। मृतक छात्र नवीन शेखरप्पा 21 साल का था और कर्नाटक के हावेरी के चालागेरी का रहने वाला था। नवीन की मौत रेस्क्यू के दौरान हुए हमले में हुई। वे खार्किव में MBBS की पढ़ाई कर रहे थे और चौथे साल में थे। खबर के मुताबिक नवीन कुछ लाने दुकान गए हुए थे, तभी हमले में उसकी मौत हो गई। पीएम मोदी ने मृतक छात्रों के पिता से बात की और शोक जताया। इसके अलावा कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी यूक्रेन में मारे गए भारतीय छात्र की मौत पर गहरा दुख प्रकट किया। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के बीच रूस ने सैन्य आक्रमण तेज कर दिया है, जबकि यूक्रेन में अब भी हजारों भारतीय फंसे हुए हैं। इस बीच विदेश मंत्रालय ने विदेश सचिव रूस और यूक्रेन के राजदूतों से बात कर भारतीय नागरिकों के लिए तत्काल सुरक्षित मार्ग देने की मांग की है। साथ ही एयरलिफ्ट के लिए चल रहे ऑपरेशन गंगा को और तेज कर दिया गया है। भारतीय नागरिकों को हर हाल में राजधानी कीव खाली करने का अलर्ट जारी किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन में फंसे भारतीयों के रेस्क्यू के लिए वायुसेना को भी मंजूरी दी है। यूक्रेन में फंसे लोगों को जल्द निकालने के लिए मिशन में ग्लोब मास्टर की तैनाती भी की गई है, जो बेहद जरूरी है क्योंकि फिलहाल जंग थमने का कोई आसार नजर नहीं आ रहा, क्योंकि दोनों ओर से शांति के लिए शर्तें लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। मसलन रूस की मांग है कि यूरोप से अपने परमाणु हथियार हटाए अमेरिका, नहीं तो लक्ष्य पूरा होने तक यूक्रेन पर कार्रवाई जारी रहेगी। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव बोले, यूक्रेन के पास भी सोवियत परमाणु तकनीक है। तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन की ओर से यूरोपियन यूनियन में शामिल होने के लिए लगाई गई अर्जी मंजूर कर ली गई है। मतलब साफ है कि अभी जंग न सिर्फ जारी रहने वाली है, बल्कि और तेज हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और एक और बड़ी खबर सुन लीजिए। रूस यूक्रेन के जो ताजा हालात हैं, उस बीच देश में एक बार फिर एक बड़ी बैठक हो सकती है। ये बैठक आज शाम को हो सकती है। हालांकि यूक्रेन के जो अफसर हैं वो अब तक नहीं पहुंचे हैं। रूसी मीडिया के हवाले से ये खबर हम आपको बता रहे हैं। माफ कीजिएगा, करेक्शन कर दूं, रूस यूक्रेन के बीच आज फिर बैठक हो सकती है। देखिए, जो पहले दौर की बातचीत रूस और यूक्रेन के बीच हुई थी वो बेनतीजा रही थी, जिसके बाद अब रूस और यूक्रेन के बीच आज फिर बैठक की संभावनाएं बन सकती हैं। ये बैठक आज शाम को हो सकती है। हालांकि जानकारी मिल रही है कि यूक्रेन के जो अफसर हैं, अधिकारी हैं, वो अब तक नहीं पहुंचे हैं। रूसी मीडिया के हवाले से ये खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। रूसी मीडिया ये खबर चला रही है कि आज फिर बैठक की संभावनाएं हैं रूस और यूक्रेन के बीच में। और फिलहाल इतना ही। नमस्कार। भारत माता की जय।